हम सब लोगों के दिमाग में तो आता है कि पेट्रोल पंप खोल के हम कितना कमा सकते हैं। अगर आप लोगों को पेट्रोल पंप खोलना है तो 2 से 3 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है और अलग अलग कंपनियों के आप डीलरशिप ले सकते हैं। रिलायंस हो गया, रिलायंस के अलावा एचपी हो गया, इंडियन हो गया, अलग अलग आजकल नायरा भी आ गया और अडानी का पंप भी बहुत जल्दी आने वाला है। अडानी गैस ऑलरेडी मार्केट में है। तो 2 से 3 करोड़ रुपए लगाकर आप बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट लगाकर बहुत अच्छा रिटर्न आपको मंथली का मिल जाएगा। इतना रिटर्न मिल सकता है कि आप ये समझिए 10 से 15 लाख रुपए के आसपास आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो भैया अभी मैं रिलायंस के पंप में हूँ, मैं आपको रिलायंस का पंप दिखाता हूँ कि भैया यहाँ पे कितनी सेल होती है और अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी लेते हैं तो कितना फायदा है। रिलायंस 3 मॉडल पे काम करती है, कोको पे, डोडो पे और कोडो पे। कंपनी ओन, कंपनी ऑपरेट, डीलर ओन, डीलर ऑपरेट और कोडो कंपनी ओन, डीलर ऑपरेट। तो जिस पंप पे मैं हूँ ये कंपनी ओन है लेकिन डीलर ऑपरेट कर रहा है। कंपनी ओन और कंपनी ऑपरेट के लिए तो आपको कोई वो नहीं है कि वो कंपनी ओन करेगी और कंपनी ऑपरेट करेगी, तो उसके अंदर आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। लेकिन डीलर ओन, अगर आपके पास खुद की जगह है तो भैया आप खुद की जगह लेके वहां पे फ्रेंचाइजी ले सकते हो, उनकी कुछ सम अमाउंट देके आप डीलर ओन और डीलर ऑपरेट कर सकते हो। बस आपको फ्रेंचाइजी लेनी है। और रिलायंस में कितनी कमाई है, कैसी कमाई है, वो मैं आपको सब बताता हूँ। उसके अलावा एक मॉडल होता है कोडो। कोडो के अंदर कंपनी ओन है लेकिन डीलर ऑपरेट करता है। ये वाला आउटलेट कंपनी ओन है, डीलर ऑपरेट कर रहा है। तो ये आउटलेट वो है कि इसके अंदर भैया कंपनी जो है डीलर को 1 से 2 रुपए का मार्जिन देती है। इवन आप उस पे जाते हो डीलर ओन और डीलर ऑपरेट पे, तो वहां पे मार्जिन जो है 2.5 से 3 रुपए का होता है पर लीटर के ऊपर। अगर यहाँ आप ये सोच के चलिए कि 2 से 3 लाख लीटर पेट्रोल सेल हो रहा है तो उसके ऊपर 2 से 3 रुपए आपको पर डे का मार्जिन मिलेगा। अभी मैं आपको पेट्रोल पंप दिखाता हूँ। ये रिलायंस पेट्रोल पंप है, रिलायंस जियो बीपी का नया पेट्रोल पंप आया है। ये वो है, वो सामने सेल्स ऑफिस आ गया। उसके अलावा ये डीजल का, इसके पीछे एक और डीजल की, और डीजल के पीछे जो है पेट्रोल का रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली रिलायंस के ऊपर जितने भी कस्टमर्स आते हैं वो मोटे कस्टमर्स आते हैं, क्योंकि ट्रक वाले ड्राइवर ही आते हैं, या इनके जो ओनर्स हैं वो ज्यादा डील करते हैं। ट्रक ओनर्स को बेनिफिट ये देते हैं कि जो इनका डीजल है वो बाहर का बीपी, जियो बीपी जो है ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ में इनका टाई अप है, तो इनका डीजल जो है माइलेज अच्छी देता है, मार्केट से 1-2 रुपए रेट में भी कम है। और इन्होंने एक लॉयल्टी कार्ड प्रोग्राम भी बना रखा है। तो लॉयल्टी कार्ड प्रोग्राम बनाने की वजह से कि जो पेट्रोल पंप के डीलर को भी बेनिफिट होता है और या ओनर को भी फायदा होता है। उसके अलावा जो डीजल के ट्रक ओनर है या ऑपरेटर है उसको भी फायदा होगा। उनको साल का 2 से 3 लाख रुपए बच जाते हैं 1 रुपए के हिसाब से। ट्रक वाला जो भी है वो 40 से 50 हजार रुपए का एक बारी में टैंकी फुल कराता है। अगर 1 रुपया भी बच रहा है 1 लीटर पे, तो आप ये सोचिए कि उसको पर बारी पे 4 से 5 हजार रुपए के करीब बच जाएगा। तो हर बारी पे उसको पैसा बचेगा, तो साल का कितना पैसा बच गया। इसीलिए मोस्ट प्रोबेबली रिलायंस जियो के ऊपर जितने भी हैं वो सारे के सारे ट्रक वाले आते हैं जिन्हें मोटा तेल भरवाना होता है। इन्होंने लॉयल्टी कार्ड प्रोग्राम बना रखा है, तो जो ट्रक के ओनर होते हैं वो अपने कार्ड के अंदर पहले ही 2 से 3 लाख रुपए का रिचार्ज करा के रखते हैं, और जो ट्रक ड्राइवर है उनको कार्ड दे देते हैं। तो वो उससे ये होता है कि भैया ट्रक ड्राइवर पैसे में भी हेरा फेरी नहीं करेगा, कार्ड के थ्रू पेमेंट जारी है, पैसा इधर उधर जा नहीं सकता। इसीलिए वो मोस्ट प्रोबेबली ट्रक ओनर जो है वो रिलायंस को प्रेफर करते हैं। रिलायंस में डीजल जितना सस्ता है और जितनी माइलेज देता है वो किसी और पेट्रोल पंप में नहीं देता। इवन पेट्रोल के अंदर इतने बेनिफिट ये नहीं दे पाते हैं कि आप ये सोचते हो कि हाईवे के ऊपर, तो हाईवे के ऊपर मार्जिन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सिटी के अंदर। सिटी के अंदर जो पेट्रोल डलवाने आएगा वो 100 रुपए का, 150 रुपए का, 200 रुपए का, 300 रुपए का पेट्रोल डाल दो। लेकिन हाईवे के ऊपर जो पेट्रोल डलवाने आ रहा है वो डीजल मोस्ट प्रोबेबली इनका ज्यादा बिकता है, तो डीजल के अंदर ये प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा कमा लेते हैं। दिन में इनके पास जो डीजल डलवाने आते हैं उसकी क्वांटिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू पेट्रोल वाली। और हाईवे के ऊपर 10-20 रुपए वाला कस्टमर भी नहीं होता। कस्टमर जो होता है वो 100, 200, 300 वाला ऐसा भी नहीं है, 1000, 2000, 3000 वाला है कि टैंकी फुल कर दो। और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे ट्रक ओनर्स ही आते हैं। अब आप देख सकते हैं शाम का टाइम है। ये इनके पेट्रोल पंप के साथ में ही नियर बाय
रिलायंस का रेस्टोरेंट है। ये भी किसी लोकल वेंडर ने ही खोल रखा है, लेकिन इन्होंने जगह जो है रेंट पे दे रखी है और ये भी खूब चलता है। अगर आप रेस्टोरेंट भी ओन करना चाह रहे हो रेंट पे, तो आप रिलायंस के किसी भी पेट्रोल पंप के पास में ये ले सकते हो। और सामने पार्किंग का एरिया देखो कितना बड़ा है। ये कंपनी ओन डीलर आउटलेट है कि डीलर इसको ऑपरेट कर रहा है और कंपनी की जगह है। कंपनी ने चाहे रेंट पे ले रखी है चाहे खुद खरीद रखी है। ये फ्यूचर के लिए भी इन्होंने प्रॉपर जगह ले रखी है। और सामने आप देखिए ये इन्होंने इलेक्ट्रिक बना रखा है, इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्ज करने के लिए। तो ये फ्यूचर का प्लान पहले ही करके चल रहे हैं कि जैसे इलेक्ट्रिकल का जमाना आ रहा है, इलेक्ट्रिक कारें आती जा रही हैं, तो ये अपने पावर चार्जिंग स्टेशन जो है बनाते जा रहे हैं। अभी इतना हाईवे के ऊपर कोई अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी लेकर नहीं आता, तो इस वजह से इन्होंने सिर्फ एक ही बनाया है। ऐप के थ्रू आप इसको भी यूज कर सकते हो और भैया इसके अंदर भी प्रॉफिट, कुछ ना कुछ प्रॉफिट शेयर हो रहा है। और रिलायंस देखिए इसके थ्रू भी कमा रही है। कमाने के अलग अलग रास्ते हैं। हाईवे के ऊपर जगह ले रखी है, पेट्रोल या डीजल बेच के कमा रही है, उसके अलावा रेस्टोरेंट से कमा रही है, उसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन लगा रखा है तो वहां से कमा रही है। ये पार्किंग स्पेस है। पार्किंग स्पेस में गाड़ी खड़ी करने की जगह है। जो पंप में रात भर रुकता है या किसी भी वजह से कोई भी ट्रक वाला है, ट्रक ओनर है, वो भी रुकना चाहता है, तो उसके लिए भी प्रॉपर जगह बना रखी है। पीछे भी पार्किंग है। और ये रिलायंस की ब्रांडिंग, हर जगह पे रिलायंस की ब्रांडिंग हुई हुई है। इस रेस्टोरेंट के अंदर रहने का, खाने का, सब चीजों का इंतजाम ऑलरेडी कर रखा है। ये भी आप लोगों को रेंट पे मिल सकता है कि अगर आपको ये रेंट पे चाहिए तो रिलायंस के नियर बाय आप हाईवे पे कोई भी रेस्टोरेंट ओन करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो रेंटेड। और इनकी कमाई भी अच्छी है क्योंकि इनका जो टाई अप है वो अलग अलग बस ड्राइवर्स के साथ में है। तो जो बसेस आती हैं लोकल की, वो यहीं पे ही रोकती हैं, उनको ये खाना वगैरह देते हैं या कुछ कमीशन देते हैं, तो इनकी कमाई भी बहुत अच्छी है। हाईवे पे पेट्रोल पंप खोलने का सबसे ज्यादा फायदा यही होता है कि हाईवे पे कमाई सबसे अच्छी होती है। उसका रीजन यही है कि जितने ट्रक ओनर्स हैं, ट्रक वाले हैं, वो ज्यादा पेट्रोल डलवाते हैं। 40 से 50 हजार रुपए का, 25,000 का, 30,000 का, इतने का डीजल तो डलवाएंगे। जो छोटे कस्टमर हैं, छोटी गाड़ी वाले कस्टमर हैं, उनसे इतनी कमाई नहीं है जितनी कमाई ट्रक ओनर से है या ट्रक ड्राइवर से है। अब ये देखिए यहाँ पे ट्रक ऑलरेडी पार्क हैं। ये लोगों ने रात भर गाड़ी चलाई है, इन्होंने दिन भर खड़ी रखी है। अब ये थोड़ी देर में गाड़ी चली जाएंगी। मार्केट के अंदर डीजल जो है रिलायंस का वो एक रुपए या 1.5 रुपए सस्ता है। अलग अलग आउटलेट्स पे अलग अलग है, लेकिन मार्जिन की बात करते हैं तो भैया ये फ्रेंचाइजी ओनर इनके थ्रू बहुत अच्छा कमा रहा है। पहले ये रिलायंस होता था, रिलायंस को चेंज करके जियो बीपी के अंदर इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है। जियो तो इनका खुद का ब्रांड है, उसको जो नाम को रीब्रांडिंग करी है वो जियो किया है। और बीपी ब्रिटिश पेट्रोलियम है जिनके साथ में इन्होंने टाई अप किया है। अभी भी आप देख सकते हैं जिस पंप पे मैं खड़ा हुआ हूं ये तुमकुर का पंप है और इनकी जो डेली की कमाई है, रिलायंस की जो कमाई है वो 40 से 50 लाख रुपए की कमाई है। इनका सबसे ज्यादा चलने वाला पंप है कर्नाटका का, बसवा कल्याण के बाद में। अगर हम नाइट में आते हैं तो नाइट में सबसे ज्यादा कमाई होती है एज कम्पेयर टू डे टाइम। नाइट में ऑलरेडी लाइनें लगी हुई होती हैं और वो भरा रहता है पंप। और दिन में रीफिलिंग करने वाले डीजल की गाड़ियां और पेट्रोल की गाड़ियां 4 से 5 आती है इस पंप में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और किसी और वीडियो के ऊपर, किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं।